Hello everyone, Class 7 Political Science Chapter 7 Markets Around Us। हम लोग मार्केट बहुत सारे चीज खरीदने जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, शॉप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट etc। अगर हम लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या खरीदना है, फिर हम लोग शॉप मीन्स जाते खरीदने हमारे जो आसपास जो है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यही कि गुड्स जो सोल्ड होता है हम बायर्स तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है। समीर सेलर ऑफ क्लोथ्स। समीर एक स्मॉल ट्रेडर है वीकली मार्केट का। वो इधर एक स्मॉल ट्रेडर है वीकली मार्केट का। वो क्लोथ खरीदता है और वो बड़े ट्रेडर से टाउन में और सेल करता है 6 डिफरेंट मार्केट में, 6 और सेल करता है 6 डिफरेंट मार्केट वीक में। ये और इनके और भी साथी ग्रुप है जो बिजनेस करते हैं और एक मिनी वैन हायर करते हैं। इनके कस्टमर्स विलेजर्स से होते हैं जो कि मार्केट प्लेस के पास होता है। फेस्टिवल्स टाइम जैसे दीपावली, पोंगल, इन लोगों का अच्छा बिजनेस हो जाता है वो टाइम में। वीकली मार्केट वीकली मार्केट सो कोल्ड इसलिए रहता है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डे वीक में होता है। वीकली मार्केट का परमानेंट शॉप नहीं होता है। ट्रेडर्स शॉप लगाते हैं दिन में और इवनिंग को बंद कर देते हैं। इस टाइप का थाउजेंड्स मार्केट है इंडिया में। लोग अपने एवरीडे रिक्वायरमेंट के लिए आते हैं क्योंकि वीकली मार्केट में चीपर रेट में मिलते हैं चीजें। क्योंकि शॉप जब परमानेंट जो बिल्डिंग में होता है तब एक्सपेंडिचर लगता है, जैसे रेंट का पैसा देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक का देना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है, फिर अपने वर्कर्स को भी देना पड़ता है सैलरी। वीकली मार्केट में सेम चीज बहुत ट्रेडर्स सेल करते हैं तो उसमें जो उसका कंपटीशन भी बढ़ जाता है। अगर एक ट्रेडर ज्यादा पैसा ले रहा है चीजों का तब बायर्स दूसरे ट्रेडर के पास चले जाते हैं जहां सेम चीज का प्राइस थोड़ा कम हो और सेम चीज और चीपर रेट में मिल सकती है। अगर हम बायर बार्गेनिंग करे, कम करे कि कम करो कम करो, अगर प्राइस कम करवा सके तो और हमारा प्राइस कम हो जाएगा। एक और भी फायदा है वीकली मार्केट का कि सब जरूरत का सामान एक मार्केट में ही मिल जाएगा, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या ग्रोसरीज हो, क्लोथ्स हो, आइटम्स हो, यूटेंसिल हो। तब हम बायर्स को डिफरेंट एरिया नहीं जाना पड़ता है क्योंकि सब सामान एक ही जगह में मिल जाता है तो डिफरेंट मार्केट नहीं जाना पड़ता है। तो ऐसे ही मार्केट पसंद करते हैं जहां बहुत सारे वेराइटीज हो। सोप्स इन द नेबरहुड। वीकली मार्केट बहुत वैरायटी का सामान प्रोवाइड करवाता है। दूसरे टाइप का मार्केट से भी हम लोग सामान लेते हैं। हमारे नेबरहुड घर के पास से हम लेते हैं। मिल्क डेयरी से लेते हैं, ग्रोसरीज डिपार्टमेंटल स्टोर से लेते हैं, स्टेशनरीज लेते हैं, फिर ईटेबल चीज लेते हैं, फिर मेडिसिन फ्रॉम शॉप्स। इसमें से बहुत सारे शॉप्स जो कि परमानेंट शॉप है और जो रोड साइड में स्टॉल्स है वो परमानेंट नहीं है, जैसे वेजिटेबल्स, हॉकर, द फ्रूट वेंडर्स, द मैकेनिक etc। जो शॉप हमारे घर के पास होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल रहता है। वीक में हम लोग एक दिन के लिए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि शॉपकीपर आपको जान जाता है और हम क्रेडिट से भी ले सकते हैं। मतलब उधार में सामान लेने के बाद और बाद में पैसा देना। ठीक है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल देखते सुजाता एंड कविता का। ठीक है। हमारे घर के पास में आपको देखने को मिलेगा परमानेंट शॉप और रोड साइड शॉप। सुजाता और कविता ग्रोसरीज खरीदने जाती है अपने घर के पास वाली दुकान में और यही शॉप में ये दोनों हमेशा जाती है। उसमें आज भीड़ था। शॉप का मालिक 2 हेल्पर्स के साथ शॉप चलाता है। ये दोनों शॉपिंग की
हेल्पर्स की हेल्प से। डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट्स थे और दूसरे सेल्फ पे टूथपेस्ट, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, द डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर, जो कि देखने में अट्रैक्टिव लग रहा था। फ्लोर एरिया में लेस के पैकेट्स थे। 20 मिनट्स में सब शॉपिंग हो गया। सुजाता ने फिर नोटबुक दिखाया, फिर 3000 का बिल बना। कहाँ पे, हाँ, बिल बन गया। उसका बाद ये शॉप कीपर वाली जो लेडीज है, ये ना अपना ये रजिस्टर होता है ना, उसमें अमाउंट लिखी सुजाता का कि कितना देना है। तो फिर भारी बैग लेकर के चली गई और पैसा फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में देगी। ओके, ये मॉल में कितने स्टोरेज का है? 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कविता एंड सुजाता एंजॉय कर रही थी। अप एंड डाउन करना लिफ्ट में, मतलब बिल्डिंग 5 तल्ला होगा इस हिसाब से बोल रहा है। ऐसा लग रहा था कि ग्लास का बना हुआ है और हम लोग बाहर देख सकते हैं। बाहर बहुत सारे शॉप देख के बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे फूड का शॉप्स, उसका बाद फुल ऑफ होम अप्लायंसेस, फूडवेयर, लेदर आइटम्स एज वेल एज बुक्स शॉप्स। थर्ड फ्लोर में ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ सेल हो रहा था। सिक्योरिटी वाला जो गार्ड है ना, वो हम लोग को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हम लोग को रोक देगा, पर उन्होंने नहीं रोका। ड्रेस देखे और प्राइस टैग में तो 3000 के ऊपर ही था सब ड्रेस, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स वीकली मार्केट के प्राइस से। सुजाता ने कविता को धीरे से बोला, आई विल टेक यू टू अनदर शॉप विच हैज गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ्स एट मोर रीजनेबल प्राइस। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, या 2 काइंड ऑफ मार्केट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वीकली मार्केट एंड मार्केट इन आवर नेबरहुड। अर्बन एरिया में शॉप होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और हम लोग ने जैसे एक बहुत फ्लोर वाला बिल्डिंग होता है, उसमें एसी लगा हुआ होता है बिल्डिंग में, वो वाला शॉप देखा है। लोग जो कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर में होते हैं। ये अर्बन मार्केट में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स दोनों मिलता है। एडवर्टाइजिंग जो ब्रांड, मतलब एडवर्टाइज जो चीज़ का करता है वो ब्रांडेड गुड्स जो एक्सपेंसिव होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ही है, एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए बहुत पैसा लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, प्रमोट कराते हैं एंड फिर क्लेम करते हैं ये क्लोथ अच्छी क्वालिटी का है। लार्ज कंपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, फिर सेल कर देती है लार्ज अर्बन मार्केट में एंड शोरूम में, फिर नॉन ब्रांडेड गुड्स के कंपेयर में। कुछ पीपल ब्रांडेड कपड़े बाय कर सकते हैं और कुछ पीपल ब्रांडेड कपड़े बाय नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ तक हो गया। चेन ऑफ मार्केट्स, chain of markets. In the previous section, you have read about different markets from where we buy goods. From where do you think shop owners buy these goods? Goods are produced in factories, farms and in homes. हम लोग प्रोडक्ट डायरेक्टली फैक्ट्री से नहीं ले सकते। जो प्रोडक्ट्स है वो उन लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे हमें देने के लिए, क्योंकि हम स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे, जैसे किलो में लेंगे या 1 प्लास्टिक मग में लेंगे, 1 प्लास्टिक मग लेंगे, ऐसे नहीं देगा, ज्यादा लेने से देगा। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर। होलसेल ट्रेड पहले गुड्स खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में, फिर वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर वाले वेजिटेबल होलसेल में खरीदेंगे। ठीक है, होलसेलर से खरीदेंगे होलसेल प्राइस में। ठीक है, जैसे फ्यू किलोस में नहीं खरीदेंगे, बट विल बाय इन लार्ज नंबर, जैसे 25 to 100 किलोस। फिर ये दूसरे ट्रेडर्स को सोल्ड करेंगे। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। इसी टाइप से ट्रेडर्स से दूर दूर तक गुड्स पहुंच पाता है। ट्रेडर्स जो अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को
दे दिया उसको रिटेलर बोलेंगे। ये ट्रेडर वीकली मार्केट वाले ट्रेडर भी हो सकते हैं और भी होकर भी हो सकते हैं जो घर के आसपास में ठेला में लेके सामान बेचते हैं या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले भी। एग्जाम्पल, सबकी सिटी में होलसेल मार्केट के लिए एरिया है। यही गुड्स पहले आता है, फिर ट्रेडर्स को सप्लाई होता है और रोड साइड में जो ठेला में आइटम्स लेकर जाते हैं लाउड स्पीकर में बोल बोलकर लार्ज क्वांटिटी में प्लास्टिक आइटम्स लेते हैं होलसेल ट्रेडर्स से। टाउन में हो सकता है दूसरे सिटी में और भी बिग होलसेल ट्रेडर्स से गुड्स ले सकते हैं। सिटी वाले होलसेल ट्रेडर्स लार्ज क्वांटिटी में प्लास्टिक आइटम्स लेते हैं फैक्ट्रीज से। मतलब जो कोई उस सिटी में दे रहा है होलसेल रेट में, तो ऐसा भी हो सकता है वो जो ठेला वाला है या कोई दुकानदार वो अलग सिटी चला गया और वो और भी बड़ा होलसेलर से लिया है तो प्राइस और अच्छा मिलेगा इस टाइप से। तो प्लास्टिक आइटम लाते हैं फैक्ट्री से और गोडाउन में क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, करके रख देते हैं। ऐसे ही तरीके से चेंज ऑफ मार्केट सेटअप होता है। हम लोग जब खरीदते तब हमें इतना ज़्यादा पता नहीं होता है चेन ऑफ मार्केट के बारे में। आफ्ताब इज वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर्स, ये वाला ठीक है। तो बिजनेस 2 o'clock मॉर्निंग से शुरू हो जाता है। बिजनेस स्टार्ट अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग, यस से स्टार्ट हो जाता है। तब वेजिटेबल्स मार्केट जाता है। वेजिटेबल ट्रक में आता है, ट्रैक्टर्स, ये सब दूर के फार्म्स और पास के फार्म से भी आता है। आफ्ताब डिसाइड करता है कि उसको क्या लेना है। 5 क्विंटल कॉलीफ्लावर, 10 क्विंटल ऑफ ओनियंस। मार्केट में उसके पास शॉप है, वहां वो स्टोर कर लेता है। फिर वेजिटेबल्स लाता है, फिर हॉकर्स, शॉपकीपर जो सेल करते हैं, जो 6 बजे मार्केट में आते हैं उनको देता है। फिर मार्केट में वेजिटेबल को ऑर्गेनाइज करता है ताकि 10 बजे मॉर्निंग से शॉप स्टार्ट कर पाए। मार्केट्स एवरीवेयर, डिफरेंट मार्केट प्लेस हम देख सकते हैं जहां लोग बाय और सेल करते हैं वैरायटी गुड्स और सर्विसेज। स्पेसिफिकली लोकेलिटी पे शॉप और पार्टिकुलर समय और तरीके से चलता है। ये नेसेसरी नहीं है कि मार्केट जाके ही गुड्स परचेज कर सकते। फोन, इंटरनेट की हेल्प से भी गुड्स डिलीवर करवा सकते हैं अपने घर में। क्लिनिक और नर्सिंग होम में भी देखा होगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वेट करते हैं डॉक्टर के लिए। ऐसे पर्सन भी इंगेज होते हैं गुड्स सेल करने में। मेडिसिन हो गया शायद एक एग्जाम्पल। ऑफ कोर्स जो मार्केट दिखाया है वही मार्केट के बारे में जानते हैं बस, लेकिन और भी मार्केट है जो लार्ज नंबर में गुड्स लाता है और बेचता है। एग्जाम्पल, फार्मर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। वो स्पेशल शॉप सिटी में, वहां से फार्मर बाय करते हैं और वो सिटी के मार्केट वाले लोग फैक्ट्री से लाते हैं। एक कार फैक्ट्री वाले इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, व्हील्स etc बाय करते हैं फैक्ट्रीज से, जो कि नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता है। बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस और गुड्स के लिए सेम चीज है। मतलब मेन कहा था तो उतना प्रोसेस हम लोग कहाँ डेली बेसिस पे देख पाते हैं। हम लोग सिर्फ जहाँ हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वही हम लोग सिर्फ देख पाते हैं। तो इतना दूर से आता है, फैक्ट्री से आता है, फिर बीच में और लोग आते हैं उसके बाद फिर हम लोग के पास पहुंचता है, इसलिए उसका दाम बढ़ जाता है। मार्केट एंड इक्वलिटी, वीकली मार्केट के ऑनर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऑनर दोनों डिफरेंट टाइप के लोग हैं। एक है स्मॉल ट्रेडर जिसके पास लिटिल मनी है शॉप चलाने के लिए, और दूसरे के पास बहुत पैसे वो स्पेंड कर सकता है मनी और शॉप सेटअप करने में। दोनों का इनकम सेम नहीं है। वीकली ट्रेडर्स वाले थोड़ा कम कमाते हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर शॉप ऑनर इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कुछ लोग चीप प्राइस का भी गुड्स नहीं खरीद पाते हैं और कुछ लोग बिजी है मॉल से शॉपिंग करने के लिए। पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि बायर सेलर्स, हम लोग चेन ऑफ मार्केट मतलब पैसे पे के ऊपर डिपेंड करता है बायर्स सेलर्स।
हम लोग चेन ऑफ मार्केट पढ़े कि जो कि फॉर्म्स होता है, गुड्स हमारे पास पहुंचने से पहले चेन ऑफ मार्केट की वजह से ही पॉसिबल होता है। तभी वन प्लेस से सब जगह लोगों तक पहुंच पाता है। जब प्रोडक्ट सोल्ड हो जाता है तब प्रोडक्शन इनकरेज्ड होते हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, जिससे लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।